नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप साबत धनिये की खेती। इस फसल के बारे में हर कोई जानता है और जो नहीं जानता उसको बता दूं मैं कि साबत धनिये की खेती किसे कहते हैं और हरे धनिये की खेती किसे कहते हैं। साबत धनिये की खेती उसे कहते हैं जिसमें कि जो धनिये के जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, उन दानों को बेचा जाता है, उसे कहते हैं साबत धनिये की खेती। और मतलब बीज के लिए खेती की जाती है, इससे बीज निकाला जाता है। और जो हरा धनिया होता है उसमें पौधों को निकालकर सब्जी के रूप में सब्जियों के लिए बेचा जाता है, उसे कहते हैं हरे धनिये की खेती। तो ये तो बात हो गई साबत धनिये की नाम की। अब बात करते हैं तो ये धनिये की जो फसल है सबसे कमज़ोर से कमज़ोर फसलों में इसकी गिनती की जाती है, सबसे कमज़ोर फसलों में इसे माना जाता है। अब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चलने लगा है, अब 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान चलने लगा है, फरवरी का आखिरी दौर चल रहा है। अब यहाँ से हो क्या रहा है कि जो काले मच्छर है, जिसे माहू कह दें, एफिड कह दें या चेपा कह दें, लाखों करोड़ों की तादाद में उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पौधों का जो सबसे कमज़ोर वाला हिस्सा है, ये जो बड़े दाना बन गया उसका तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन ये जो फूलों की स्थिति है इसके यहाँ पर नीचे यहाँ पर चिपकते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, काला और हरा। हरा होता है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, हरे जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा अंडा, अपना लार्वा इतना ज़्यादा छोड़ता है कि इतने ज़्यादा वो इकट्ठा कर देते हैं कि धीरे धीरे करते वो अगर एक यहाँ चिपका है तो यहाँ से चिपक के उसे यहाँ तक ला देगा इसको पूरे का। और इसे रस चूसक भी कहते हैं। ये जो हमारे जो फल होते हैं, ये कमज़ोर जगह होती है, यहाँ से वो रस चूसते हैं और इतना रस चूसते हैं कि इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो अगर माहू, चेपा, एफिड अगर आपकी फसल में आ चुका है तो आप तुरंत स्प्रे करिए, तुरंत स्प्रे करिए आप। ये आपकी फसल को, आपकी धनिये की फसल को ख़त्म कर देंगे, चौपट कर देंगे। आप इंतज़ार मत कीजिए, अगर आपने इंतज़ार किया तो ये माहू, चेपा, एफिड आपकी फसल को बर्बाद करने जा रहा है। तो एफिड है या चेपा है या माहू है, बिल्कुल कमज़ोर कीट है, इतना ज़्यादा खतरनाक कीट नहीं है। जो इसमें बाज़ार में दवाइयाँ आती है उनसे बड़ी आसानी से इस पर नियंत्रण हो जाता है, लेकिन हम शुरुआती दौर में ही अगर छिड़काव कर देते हैं तो इस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब माहू ने यहाँ से लगना, नीचे से लगना शुरू किया और यहाँ तक आ गया, उसके बाद अगर आप छिड़केंगे तो फिर आपको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा देनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर कोई इक्का दुक्के अगर कहीं रह गए तो वो फिर फैला देते, क्योंकि ये अपना लार्वा बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है, उसकी वजह से वो बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। एक चीज़ और काम करती है कि अगर आपकी फसल बिल्कुल पकने को तैयार है और इक्का दुक्का, मतलब ये मान लीजिए कि 100 में से अगर 2 पौधों में, 4 पौधों में लगा है, आप 100 पौधे देख लीजिए, 100 में से अगर 2 पौधों में लगा है, बिल्कुल हल्का सा लगा है, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो आपको स्प्रे की, और फसल बिल्कुल आने की कगार पर खड़ी है, नज़दीक है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ एक लाल कीड़े और होते हैं, वो लाल कीड़े किसान के मित्र कीड़े हैं। वो क्या करते हैं कि ये जो माहू हैं, इन माहू को वो खाते हैं। तो इतने को तो, और फसल भी आने की स्टेज पर है, तो इतने को तो वो जो लाल कीड़े हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर अधिक मात्रा में है तो फिर हमको
स्प्रे करना ही पड़ेगा। और अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये जो हमारा मित्र कीड़ा है ये भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से मर जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत अधिक मात्रा में फैल गया है, फसल को अभी समय है, अगर फूलों की स्टेज पर हैं और या कम डोरियां बनी हैं तो हमें इसका स्प्रे करना पड़ेगा। बहुत सारी महू के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बिल्कुल ये ज़्यादा ख़तरनाक कीड़ा नहीं है, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल हल्का कीड़ा होता है जो कि आसानी से मर जाता है। तो स्प्रे के माध्यम से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और कुछ देसी तरीक़ों के माध्यम से भी ख़त्म कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ही हमारे जो कुछ किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि खेत में जगह जगह पर पुष्टों की ऐसी तख्तियाँ खड़ी कर देते हैं और उन पर ऑयल ग्रीस लगा देते हैं। तो ये महू क्या करता है, और पीले कलर की ज़्यादा लगाते हैं, तो ये महू क्या करता है कि उन पर आके चिपकता है और उन पर आके चिपकता है तो ये सब बिना दवाइयों के, बिना इसके भी इस पर स्प्रे हो जाता है। क्योंकि ये जो महू है ये पीले कलर को देखकर ज़्यादा आकर्षित होता है, उस पर ज़्यादा जाके चिपकता है और हमें 2-2, 3-3 दिन में उन तख्तियों को साफ़ कर देना है और फिर से ऑयल ग्रीस कर देना है। पेपर आते हैं पीले कलर में, ऐसे कुछ पेपर आते हैं जिनको कि आप पुष्टों पर चिपका कर और उनकी तख्तियाँ बनाकर आप जगह जगह चिपका सकते हैं, तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, धनिया में जो सबसे ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फर। अगर आपके खेत में हरा मोहिला आया है और वो बहुत अधिक मात्रा में फैल गया है तो वो सल्फर से जाने वाला नहीं है। चूँकि ये फूलों की स्थिति में है तो सल्फर में हम फलीडाल पाउडर नहीं मिला सकते। अगर फूलों में नहीं होता और अगर सिर्फ डोरियाँ ही डोरियाँ बन जाती तो हम 10 किलो सल्फर में 2 किलो फलीडाल मिलाकर अगर हम फेंकते तो कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल किया जा सकता था। हरे जो काले मच्छर है वो तो भग जाएंगे, वो नहीं ठहरेंगे, लेकिन जो हरा मोहिला है, जो वो हरा मोहिला, काला मोहिला तो उससे सल्फर से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो हरा मोहिला है वो हरा मोहिला उसको छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए हमें ये जो स्प्रे हैं या जो दूसरे तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा। बाकी किसान भाइयों, दोस्तों, आपकी इच्छा है, करना क्या है। जो धनिया है, जब शुरुआती दौर में इसमें फूल निकलने लगे थे उससे पहले मैंने इसमें सल्फ़र दिया था और सल्फ़र में 10 किलो सल्फ़र में 2 किलो फलीडाल इंसेक्टिसाइड वो मिलाकर दिया था। उसकी वजह से इसमें जो हरा मोहिला है अभी तक नहीं आया। अब मैं बस सिर्फ इसमें सल्फ़र फिकवा के और पानी देकर अब इसे मैं छोड़ दूंगा। अभी इसमें 1-2 दिन में मैं पानी देने वाला हूं, तो उससे पहले मैं सल्फ़र फेंक के इसको पानी दूंगा और ये फसल उसमें आ जाएगी उसके बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी फसल, हमारी वीडियो, हमारी जानकारी? अगर ये हमारा धनिया, हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।